हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। मैं अभी कॉमर्स में अकाउंटेंसी स्टार्ट करी हूँ। अकाउंटेंसी में मैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, मैं उसे अभी स्टार्ट करी हूँ। ठीक है, तो ये क्लास तो क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है ही, बट ये टॉपिक जो है आपको आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, नीट, जीआरएफ, पीएचडी या फिर कॉमर्स से रिलेटेड और भी जो एग्जाम होते हैं ना कंपटीशन वाले, उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्लास वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको पार्टनरशिप में सबसे पहले बताई थी कि साझेदारी फर्म का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैं आपको बताई थी कि साझेदारी का गठन कैसे होता है, साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद में बताई थी कि साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फिर मैं आपको बताई थी साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ये क्या है। ये मेरा सेकेंड क्लास था। बताइए, ये दो तरह के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड, जिसमें हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और फिर मैं इसके फॉर्मेट भी आपको बताई थी कि करेंट अकाउंट की फॉर्मेट क्या होती है और कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेट क्या होती है। उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी कि लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या होता है। फिर मैं आपको बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी लाभ हानि नियोजन खाते के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री किए जाते हैं, मैं आपको वो सारी जर्नल एंट्रियां बताई थी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताई थी साझेदारी संलेख का अभाव, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हम किसी भी मतभेद को कैसे सॉल्व करते हैं पार्टनर्स में। तो यहाँ तक मेरा थ्योरी क्लास था। उसके बाद फिर मैं आपकी न्यूमेरिकल्स क्लास को स्टार्ट करी हूँ, जिसमें मैं पिछले क्लास में आपको बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैं आज आपको बताऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, फिर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ दूंगी। ठीक है, ताकि इससे ना ही हिंदी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो और ना ही इंग्लिश के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सलोनी और सृष्टि एक फर्म के साझेदार हैं। उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2007 को क्रमशः 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए दर्शाता है। 1 जुलाई 2007 को सलोनी ने 50,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने 60,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई। अपने निजी उपयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर 2007 को 30,000 रुपए तथा सृष्टि ने 1 जनवरी 2008 को 15,000 रुपए का आहरण किया। 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति है। वित्तीय वर्ष 2007 से 8 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। आइए अब मैं इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Their capital accounts as on April 1st, 2007 showed a balance of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. On July 1st, 2007, Saloni introduced additional capital of rupees 50,000 and rupees 60,000. On October 1st, 2007, Saloni withdrew rupees 30,000 and on January 1st, 2008, Srishti withdrew rupees 15,000 from their capital. Interest is allowed at the rate 8% per annum. Calculate interest payable on capital to both the partners during the financial year 2007-8. ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा कि सलोनी और सृष्टि जो हैं वो पार्टनर्स हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करा है। 1 अप्रैल 2007 को जो है उनका बैलेंस है 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ठीक है, और 1 जुलाई 2007 को सलोनी जो है उसने 50,000 रुपए एडिशनल कैपिटल और सृष्टि जो है 60,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल और लगाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2007 को सलोनी ने 30,000 रुपए विथड्रॉ किया है
और 1 जनवरी 2008 को सृष्टि ने 15,000 रुपए विथड्रॉ किया है। ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट का जो रेट है, इंटरेस्ट का रेट हमारा 8% का है। ठीक है, तो हम 8% के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो जो हमारे क्वेश्चन में देते हैं ना, मैं उसे अलग से लिखकर इसलिए दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ ये देखिए। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला दिया है कि 1 अप्रैल 2007 को जो है सलोनी का कैपिटल 2 लाख रुपए है और सृष्टि का कैपिटल 3 लाख रुपए है। ठीक है, फिर 1 जुलाई 2007 को जो है उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया। ठीक है, बिजनेस में क्या करा कि और एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी लगाई। तो किसने कितना लगाया, सलोनी ने 50,000 रुपए लगाया और सृष्टि ने 60,000 रुपए लगाया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि उन्होंने ड्राइंग्स करा है। 1 अक्टूबर 2007 को सलोनी ने 30,000 रुपए ड्राइंग्स करा है और 1 जनवरी 2008 को सृष्टि ने 15,000 रुपए का ड्राइंग्स करा है। इतना कुछ हमारे क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ पे समझो कि पहले क्या है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, 1 अप्रैल 2007 टू 31 मार्च 2008। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हमारा कैपिटल क्या है, सलोनी का 2 लाख रुपए, सलोनी का 2 लाख रुपए और सृष्टि का 3 लाख रुपए। ठीक है, अब ये देखो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अब उन्होंने क्या करा है, 1 जुलाई 2007 को उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया, अतिरिक्त पूंजी लगाई, तब तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए देखो पहले हम 1 अप्रैल से 30 जून तक का हम पहले निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई से हमारा कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर रहा, तो 1 अप्रैल से आप काउंट करो तो कितने मंथ हो जाएंगे, 1 अप्रैल मई जून, यानी कि 3 मंथ। हम यहाँ पे 3 मंथ के लिए जो है 2 लाख और 3 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब फिर जो है हमारा 1 जुलाई 2007 को हमारा एडिशनल कैपिटल जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो सलोनी ने 50,000 रुपए लगाए, सृष्टि ने 60,000 रुपए लगाए। तो ये जो है ये हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमारा सलोनी का पहले था 2 लाख रुपए, फिर हो गया 50,000 रुपए, यानी कि 1 जुलाई 2007 को जो है उसकी जो पूंजी है वो कितना हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारा 2,50,000 रुपए। ठीक है, अब देखो हमारा सृष्टि का पहले था 3 लाख रुपए और अब इसमें 60,000 और ऐड हो गया। ठीक है, तो हमारा ये कैपिटल कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपए। ठीक ना, देखो मुझे ना स्क्रीन में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए ये इतना गंदा सा हो रहा है, इसे आप मैनेज कर लेना। तो अब हमारा क्या होगा, अब हम 1 जुलाई से 2,50,000 और 3,60,000 के निकालेंगे। तो अब ये कितने टाइम के लिए निकलेगा, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, ड्राइंग्स करा है। तो सलोनी ने 1 अक्टूबर 2007 को करा है, पहले हम सलोनी का निकालते हैं। तो 1 अक्टूबर 2007 जुलाई से हमें निकालना है, तो जुलाई अगस्त सितंबर। तो सलोनी के लिए हम क्या करेंगे कि सलोनी का हम 3 मंथ का निकालेंगे, जुलाई से सितंबर तक का। ठीक है, और हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, वो जो हमारा कैपिटल जो है वो हमारा हो गया था सलोनी का 2,50,000 रुपए। ठीक है, 2,50,000 रुपए। अब इसमें क्या करेंगे, उसने 30,000 रुपए का ड्राइंग्स कर लिया, तो हमारा कैपिटल हो जाएगा, हम इसमें से 30,000 रुपए जो है वो हम लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2,20,000 रुपए। ठीक है, तो हम सलोनी का अब 2,20,000 रुपए पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हमारा कितना, देखो अब हमारा कितने मंथ का निकलेगा, तो पहले हम जुलाई वाला जो है 2,50,000 से निकालेंगे, सितंबर तक ये तो मैं आपको बताई 3 मंथ का वो निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, अक्टूबर से मार्च तक का निकालेंगे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारा 6 मंथ का आया। तो हम यहाँ पे 2,20,000 जो है इस अमाउंट पे हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे सलोनी के लिए। ठीक है, ये हमारा है सलोनी का। अब हम देखते हैं सृष्टि का। तो सृष्टि का क्या है, तो सृष्टि का हमने
जुलाई से लेके कहाँ तक निकालना होगा, तो 1 जनवरी 2008 को सृष्टि ने 15,000 रुपए का ड्रैंक्स करा है, तो हमें दिसंबर तक का निकालना पड़ेगा। तो जुलाई से आप जोड़ो कितने मंथ होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी सृष्टि की कैपिटल कितनी थी, 3,60,000 रुपए हो गई थी 1 जुलाई 2007 को। ठीक है, 3,60,000 रुपए में से हम क्या करेंगे कि 15,000 रुपए लेस कर देंगे 1 जनवरी 2008 को। तो हमारा कैपिटल कितना आ जाएगा सृष्टि के लिए, 3,45,000 रुपए। अब इस 3,45,000 रुपए पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये कब से कब तक का होगा, तो 1 जनवरी 2008 को सृष्टि जो है उसने विथड्रॉ किया है 15,000 रुपए। ठीक है, तो हमारा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का सृष्टि का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 3,60,000 रुपए 6 मंथ के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा जो इंटरेस्ट निकलेगा सृष्टि का वो निकलेगा 3,45,000 रुपए। ये कब से कब तक का निकलेगा, तो जनवरी से मार्च तक का निकलेगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, 3,45,000 से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आइए अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सलोनी फॉर्म, देखो सलोनी का पहले हम निकालते हैं, तो 1 अप्रैल 2007 से 30 जून 2007 तक का निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि 1 अप्रैल से 30 जून तक उसकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो 2 लाख से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, तो 8% है, तो 2 लाख गुने 8/100, और हमें ये कितने मंथ के लिए निकालना है, तो 3 मंथ के लिए, तो इंटू 3/12। ठीक है, 2 लाख गुने 8/100 गुने 3/12, तो ये हमारा निकल जाएगा 4,000 रुपए। अब देखो मैं इसे काट कर भी आपको दिखा दे रही हूँ। 3 से 12 हमारा कट जाएगा 4 बार में, 3 चौके 12। ठीक है, ये 4 से जो है ये 8 हमारा कट जाएगा 2 बार में, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी का 4, यानी कि हमारा यहाँ पे 4,000 रुपए आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसने 1 जुलाई को 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो उसका कैपिटल हो गया, पहले 2 लाख था, इसमें 50,000 रुपए और जुड़ जाएगा, तो 2,50,000 रुपए हो जाएगा। तो 2,50,000 रुपए अब हम निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है, कितने मंथ का निकलेगा, तो जुलाई से सितंबर तक का, क्योंकि अक्टूबर में उसने ड्रैंक्स किया है। ठीक है, विथड्रॉ किया है, तो अब हमारा 3 मंथ का यहाँ पे भी हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो 2,50,000 गुने 8/100, क्योंकि हमारा ये इंटरेस्ट रेट है, और गुने 3/12, क्योंकि हमें 3 मंथ का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, 4 दूनी का 8, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 दूनी का 50, यानी कि 5,000 रुपए। ठीक है, फ्रॉम अब हम निकालेंगे 1 अक्टूबर 2007 से 31 मार्च 2008 तक का। पहले हम ये जो सारा कैलकुलेट करें ना, सारा पहले सलोनी का कैलकुलेट करें, उसके बाद हम सृष्टि का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर 2007 से 31 मार्च 2008 तक का हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो 1 अक्टूबर 2007 को उसने क्या करा है, 30,000 रुपए का विथड्रॉ करा है। तो पहले उसकी पूंजी थी 2,50,000 रुपए। ठीक है, अब उसमें से उसने 30,000 रुपए निकाल लिया, तो उसकी पूंजी बची 2,20,000 रुपए। तो 2,20,000 गुने 8/100, यानी कि हमारा इंटरेस्ट रेट 8% है, इसलिए हम 8/100 ले रहे हैं, और गुने 6/12। 6/12 कैसे आया, तो अब उसने अक्टूबर में विथड्रॉ करा है, तो अब हम अक्टूबर से देखेंगे मार्च तक का। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारा 6 मंथ आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे 6 मंथ का निकाल रहे हैं। इसे मैं काट दे रही हूँ, 6 दूनी का 12, फिर 2 चौके 8, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 22 चौक 88, मतलब कि 8,800 रुपए हमारा निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा निकला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सलोनी का, ये 3 पार्ट में निकला। पहला हमारा निकला 3 मंथ का 4,000 रुपए, फिर हमने 3 मंथ का निकाला, ये 5,000 निकला, फिर 6 मंथ का निकाला, ये 8,800 रुपए निकला। तो अब हमें इसकी टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें ये तीनों को जो है जोड़ देना होगा। ये तीनों को हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या है कि सलोनी का 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आ जाएगा। ठीक है,
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन सलोनी कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 5000 प्लस 8800 इज इक्वल टू 17800। तो हमारा सलोनी का टोटल कैपिटल कितना आ गया, 17800 रुपए हमारा सलोनी का टोटल कैपिटल निकल गया। इसी तरीके से अब हम सृष्टि का भी कैपिटल निकालेंगे, तो आइए उसे अब निकालते हैं। सृष्टि 1 अप्रैल 2007 से 30 जून 2007 तक का हमें पहले निकालना, क्योंकि 1 जुलाई को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो उस समय उसका कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपए, 8% का रेट है और 3 मंथ का हमें निकालना है। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 मंथ आया ना, तो 3 लाख गुने 8/100 गुने 3/12। अब आप इसे काटो तो 3 चौके 12, 4 दूनी का 8, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 3 दूनी का 6, यानी कि हमारा निकल गया 6000 रुपए। ठीक है, फिर 1 जुलाई 2007 से 31 दिसंबर 2007 तक का हमें निकालना है, क्योंकि 1 जुलाई को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है और 1 जनवरी को उसने विथड्रॉ करा है। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले उसका कैपिटल था 3 लाख रुपए, 1 जुलाई को उसने 60,000 रुपए और लगा दिया, तो उसका कैपिटल हो गया 3,60,000 रुपए। उसके बाद 8% का हमारा रेट है, तो 8/100 हो गया। और फिर क्या है, हमें 6 मंथ के लिए निकालना है। देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमारा 6 आ रहा ना, इसलिए 6/12 हो जाएगा। अब आप इसे काट लो, तो 6 दूनी का 12, 2 चौके 8 और फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 14,400 रुपए। ठीक है, अब हमने उसका दिसंबर तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, अब हमें देखना है जनवरी से मार्च तक का। उसने क्या करा है, 1 जनवरी 2008 को 15,000 रुपए विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो हमें 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008 तक का जो है इंटरेस्ट निकालना होगा। तो उसका कैपिटल था 3,60,000 रुपए, जिसमें से उसने 15,000 रुपए निकाल लिया, तो उसका बचा 3,45,000 रुपए। 3,45,000 गुने 8/100, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट 8% है, फिर गुने 3/12। 3/12 क्यों, तो ये हमारा मंथ है, 3 मंथ का। कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ हुआ ना, तो 3/12। 3 चौके 12, 4 दूनी का 8। ठीक है, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 6,900 रुपए। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने सलोनी का टोटल कैपिटल निकालने के लिए सबको ऐड करा था ना, उसी तरीके से हम इसे भी ऐड कर देंगे, तो सृष्टि का हमारा टोटल कैपिटल निकल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन सृष्टि कैपिटल। अब सृष्टि कैपिटल से टोटल इंटरेस्ट कितना आया, तो पहला हमारा आया था 6,000 रुपए, फिर आया 14,400, फिर आया 6,900। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 6,000 प्लस 14,400 प्लस 6,900, तो हमारा आ जाएगा 27,300। यानी सृष्टि का टोटल कैपिटल हमारा कितना हो गया, 27,300 रुपए। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको ये जो बताया है आपको समझ में आया होगा। मेरी ये क्लास आपको पसंद आ रही है, और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, प्लीज इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो उन स्टूडेंट के पास पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। ठीक है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो भी मेरे क्लास को देख रहे हो, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताओ कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको मेरी ये क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।